हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 आवर एनवायरनमेंट का एबीसी पार्ट सोल्व करेंगे। पार्ट ए है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पार्ट ए में हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पर हमें फर्स्ट ब्लैंक्स दिया है, प्लास्टिक इज ब्लैंक्स एज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन नेचर। तो बच्चों फर्स्ट ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि प्लास्टिक को हम क्या बोल लेंगे अगर प्लास्टिक जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर प्लास्टिक सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं टूट पा रहा है। तो बच्चों जब भी कोई सब्सटेंस जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन हो जाता है तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और अगर कोई सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं ब्रोकन डाउन हो पाता है, मतलब नहीं टूट पाता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पर बच्चों हमें फर्स्ट ब्लैंक्स में भी यही बोला है कि प्लास्टिक जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए बच्चों फर्स्ट ब्लैंक्स में आएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड ब्लैंक्स, बी मस्ट से नो टू ब्लैंक्स एंड यूज ब्लैंक्स और ब्लैंक्स। बच्चों सेकंड ब्लैंक्स में हमें बोला गया है कि हमें किस चीज़ को नो बोलना चाहिए, मतलब किस चीज़ को मना करना चाहिए और उसकी जगह पर क्या क्या यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर आएगा बी मस्ट से नो टू प्लास्टिक एंड यूज़ क्लॉथ और पेपर। इसका मतलब हुआ कि हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए और प्लास्टिक की जगह पर हमें कपड़े या कागज़ का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि बच्चों आपको पता ही है प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, इसीलिए हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड ब्लैंक्स, द फ्लावर ऑफ द ब्लैंक्स ब्लूम विद सनराइज एंड क्लोज आफ्टर सनसेट। बच्चों थर्ड ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि वो कौन सा फ्लावर है जो सनराइज के साथ ब्लूम करता है, मतलब जब सूरज निकलता है तो उसके साथ ही वो खिल जाता है और जैसे ही सनसेट होता है तो वो क्लोज हो जाता है। तो बच्चों थर्ड ब्लैंक्स में आएगा मॉर्निंग ग्लोरी। इसका मतलब हुआ कि मॉर्निंग ग्लोरी जो है वो एक ऐसा फ्लावर है जो सनराइज के साथ ब्लूम करता है और सनसेट के साथ क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ ब्लैंक्स, ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आर अमंग द एनिमल फाउंड ओनली इन कोल्ड रीजन। तो बच्चों फोर्थ ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि वो कौन कौन से जानवर हैं जो कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, मतलब जो ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा पेंगुइन एंड पोलर बियर। इसका मतलब हुआ कि पेंगुइन और पोलर बियर जो हैं वो दो ऐसे एनिमल हैं जो कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ ब्लैंक्स, ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स प्रोसेसेस हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। बच्चों फिफ्थ ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि वे कौन कौन से दो प्रोसेस हैं जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बना रहता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इसका मतलब हुआ कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो हैं वो दो ऐसे प्रोसेस हैं जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बना रहता है। नेक्स्ट है पार्ट बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्ट बी में हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है हार्बीवोरस कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि हार्बीवोरस जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगी, क्योंकि हार्बीवोरस जो होते हैं वो अपनी फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं और हार्बीवोरस जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड स्टेटमेंट, फंगी एंड बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी ईजिली सीन बाय द ह्यूमन आइज बाय इटसेल्फ। बच्चों सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि फंगी और बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से भी ईजिली देख सकते हैं। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगी,
क्योंकि बच्चों फंगी और बैक्टीरिया जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये साइज़ में इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देख सकते हैं। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स आएगी। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, द सनफ्लावर फेसिस द ईस्ट इन द मॉर्निंग। थर्ड स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि सनफ्लावर जो है उसका फेस मॉर्निंग में ईस्ट डायरेक्शन में होता है। बच्चों सनफ्लावर जो है वो एक ऐसा फ्लावर है जिसका फेस हमेशा ही सन की डायरेक्शन में होता है और क्योंकि मॉर्निंग में सन ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है इसीलिए सनफ्लावर का जो फेस है वो मॉर्निंग में ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही होना चाहिए। इसीलिए ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, कैमल डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड। फोर्थ स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि कैमल जो होता है उसमें स्वेट ग्लैंड नहीं होता है। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेटमेंट, सोइल इज़ एन इम्पोर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। बच्चों फिफ्थ स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि सोइल जो है वो एक इम्पोर्टेंट बायोटिक एनवायरनमेंट कंपोनेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगी क्योंकि बच्चों सोइल जो है वो एक एबायोटिक कंपोनेंट है और स्टेटमेंट में हमें सोइल को बायोटिक कंपोनेंट बताया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स आएगी। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट सी में हमें सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि बायोटिक एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होंगी। बच्चों फर्स्ट का आंसर आएगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एज वेल एज डिकम्पोजर। इसका मतलब हुआ कि बायोटिक एनवायरनमेंट में प्रोड्यूसर भी होंगे, कंज्यूमर भी होंगे और डिकम्पोजर भी होंगे। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच यूज लाइट फॉर मेकिंग फूड आर कॉल्ड। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि उस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को क्या बोला जाता है जिसको अपना खाना बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑटोट्रोप्स। बच्चों ऑटोट्रोप्स जो होते हैं वो बेसिकली हम प्लांट्स को ही बोलते हैं और बच्चों आपको ये तो पता ही है कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन थर्ड, डिकम्पोजर इंक्लूड। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन कौन से डिकम्पोजर हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड आएगा, बैक्टीरिया एज वेल एज फंगी। इसका मतलब हुआ कि बैक्टीरिया और फंगी जो हैं वो दोनों ही डिकम्पोजर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। फोर्थ क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मतलब हमें ऐसा सब्सटेंस बताना है जो एनवायरनमेंट में सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन नहीं हो पाता है या चेंज नहीं हो पाता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, एल्युमिनियम फॉइल। बच्चों एल्युमिनियम फॉइल जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड, बॉम्ब्स आएगा। इसका मतलब हुआ कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो बॉम्ब्स के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, एन एनिमल दैट इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द हीट ऑफ डेजर्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया है कि वो कौन सा एनिमल है जिसको डेजर्ट की हीट मतलब रेगिस्तान की जो हीट है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती है। तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन सेकंड, कैमल आएगा। इसका मतलब हुआ कि कैमल जो है वो एक ऐसा एनिमल है जिसको डेजर्ट की हीट ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती है।